इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITI यू फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए। जी हाँ, आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर भी यहाँ पे एक अपडेट डाला है कि भाई 23-24 की जो है जल्दी से ITI यू फाइल कर लीजिए 31 मार्च 2025 के पहले। उसका सिंपल सा रीज़न दिया है, अभी आपको केवल एडिशनल 25% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये ड्यू डेट निकल जाती है उसके बाद आपको 50% देना पड़ेगा। तो भाई क्या लास्ट डेट रहेगी, कितनी पेनल्टी आपकी अभी राइट नाउ लग रही है, बाद में कितनी लगेगी, कैसे आपको ITI यू फाइल करनी है, किन कंडीशंस के अंदर आपको ITI यू फाइल करनी रहती है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप खुद सीखना चाहते हैं टैक्स प्लानिंग के साथ हर एक सेगमेंट की ITI फाइलिंग कैसे होती है, तो हम लोगों ने अपना पूरा कोर्स लाइव कर रखा है, एक बार प्लीज आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू भी ITI फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमारे रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखो, अगर मैं कंडीशंस की बात करूं कि किन कंडीशन में ITI यू फाइल होती है, तो अगर आपकी इनकम मोर देन बेसिक एमिशन लिमिट है और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तभी आप ITI यू को फाइल कर सकते हो। कभी भी TDS रिफंड के लिए आप ITI को यू को फाइल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं चलिए असेसमेंट ईयर अपने उस असेसमेंट ईयर का TDS रिफंड ले लेता हूं, उस केस में पॉसिबल नहीं है। साथ में अभी क्या एडवांटेज मिल रहा है, 31 मार्च 2025 तक आपको एडिशनल केवल 25% एडिशनल टैक्स पे करना है, लेकिन इस डेट के बाद में अगर आप ITI यू फाइल करोगे तो सीधा डबल हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो अभी राइट नाउ बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अगर फाइल नहीं कर रखी है तो अभी यहाँ पे 25% एडिशनल टैक्स के साथ आप फाइल कर सकते हो। साथ में मान लो अपने इनकम जो है अगर फाइल तो कर रखी है रिटर्न, लेकिन इनकम वगैरह उस टाइम पे ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रखी है और अभी अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट। तो भाई फाइलिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। अब इसकी फाइलिंग जो है ऑनलाइन नहीं होती है, आपको एक एक्सेल बेस यूटिलिटी के थ्रू प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर ही आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर यहाँ पे जो है असेसमेंट ईयर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको एक्सेल बेस यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो जैसे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यहाँ पे मैं यूटिलिटी डाउनलोड कर लूंगा, तो यूटिलिटी में ध्यान रखिएगा एक्सेल बेस आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फॉर्म के साथ मैं फाइल करना चाहता हूँ। तो उसका क्या बेस्ट तरीका है, पहले एक बार पोर्टल के अंदर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप सिंपली अपना AIS चेक कीजिए। तो भाई AIS में क्या करना है, हम लोग असेसमेंट ईयर 23 और 24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर आप अपना 22 और 23 की ITI फाइल कर रहे हो, तो 22-23 में आपको ये देखना है कि मेरी किन किन सोर्सेज से इनकम है, जैसे सैलरी से इनकम है, डिविडेंड्स है, बैंक का इंटरेस्ट है, कैपिटल गेन है या बिजनेस की इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ITI फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल से इनकम है तो ITI 1 के साथ में जा सकते हो, कैपिटल गेन है तो ITI 2 के साथ में जा सकते हो, बिजनेस की इनकम है तो ITI 4 हो गया या फिर ITI 3 वगैरह के साथ में आप जा सकते हो। तो अभी इस वीडियो के अंदर हाल फिलहाल मैं आपको ITI 1 यहाँ पे लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी एक्सेल बेस आपको वर्जन देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में इसको अनजिप करने के बाद में आपको ये एक्सेल बेस यूटिलिटी जो है ओपन कर लेनी है, मैक्रोस जो है अनेबल कर देने अपने सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे आप देखेंगे पूरा आपको ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, तो उसके अंदर कुछ आपको प्री फिल डेटा जो है फिलअप करना है, तो वो ऑटोमेट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर ही ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको डाउनलोड प्री फिल डेटा देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे को 23-24 का करना है तो मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब वापस यहाँ पे मैं एक्सेल बेस पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्ट प्री फिल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस JSON फाइल को यहाँ पे आप अपलोड करा दीजिए। तो इससे आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा, जो बेसिक डिटेल्स होती है, नेम हो गया, पैन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, बैंक की डिटेल्स, TDS की डिटेल्स, ये ना ऑटोमेटिकली आपको इस फॉर्म के अंदर प्रीफिल्ड देखने को मिल जाएगी। अब शुरुआत करते कि यहाँ पे आपको सबसे पहला चेंज क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फाइल अंडर सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 139 सबसेक्शन 80 करके मिलेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट करते ही क्या होगा, साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पार्ट A अलग से ना ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं ITI यू के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूछेगा क्या आपने पहले कभी ITI फाइल की है, अगर कर रखी है तो आपको यस में जवाब देना है, वरना इसको आप सिंपली नो रखिएगा। और अगर कर रखी है तो कौन सी आपने किस सेक्शन के अंदर फाइल कर रखी है, जैसे ड्यू डेट के पहले कर रखी है तो 139 सबसेक्शन 1 आ गया, कौन सी ITI यहाँ पे आपने फाइल कर रखी है तो वो आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, और जिस भी डेट को आपने वो रिटर्न फाइल की थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने फाइल ही नहीं की तो नो करेंगे, तो ये डिटेल्स आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। फिर ये पूछेगा क्या आप एलिजिबल हो ITI यू फाइल करने के लिए, तो यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करना है।
फिर रीज़न पूछेगा किस रीज़न की वजह से ITI यू फाइल करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि मेरी इनकम करेक्टली रिपोर्ट नहीं है, या लेट सपोज मैंने पहले रिटर्न इन फाइल नहीं की। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद में पूछेगा कि आपका जो टाइमिंग पीरियड है वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट नाउ अभी आपको 12 मंथ सेलेक्ट करना है, लेकिन यही चीज़ अगर आप 31 मार्च की बात करते हैं तो बिटवीन टू 12 टू 24 मंथ्स वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। और किसी भी टैब के ऊपर कोई भी अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, कोई भी एरर होगा तो ये आपको बता देगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको नॉर्मल सारे कॉलम देखने को मिल जाएंगे, जैसे सैलरी का कॉलम हो गया, मतलब जो भी ITI 1 के अंदर रहता है तो आप अपने AIS के थ्रू भी चेक कर सकते हो और आपकी एक्चुअल में जो भी इनकम है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेट्स से अगर आपकी मान लीजिए 6.5 लाख रुपए की इनकम है तो सिंपली आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर नीचे की साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम मिल जाएगा, तो कोई रेंटर इनकम है तो लेट आउट का ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आप रेंटर इनकम वगैरह दिखा सकते हो। इसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक का इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड की इनकम वगैरह कुछ चीजें आपको प्रेफिल्ड मिलेगी, बाकी कोई अदर इनकम दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको डिडक्शंस का कॉलम दिखाएगा, जैसे 80C हो गया, 80D वगैरह हो गया। तो अगर आप किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी डिडक्शन लेना चाहते हो तो आप वो अवेल कर सकते हो। जैसे 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन अवेलेबल रहती है। उसके बाद में यहाँ पे ना आपको 80D का भी कॉलम मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, NPS के कॉलम वगैरह देखने को मिल जाएंगे। नीचे जाएंगे तो टोटल यहाँ पे आपकी जो भी एग्जामिशन के बाद में जो भी आपको मतलब इनकम, जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका TDS का रहता है, तो जितनी भी एंट्री प्रीफिल्ड हो सकती है वो यहाँ पे आपको सारी दिखाने वाला है, तो इसके थ्रू आप अपना TDS वगैरह वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे टैक्स पेड और वेरिफिकेशन वाले कॉलम के अंदर आना है और कैलकुलेट टैक्स बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर 23,700 रुपए का यहाँ पे टैक्स बन रहा है। तो मैंने बताया था ITI यू जो है आप तभी फाइल कर पाएंगे जब कोई ना कोई आपका टैक्स वगैरह बन रहा है। और साथ में यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा पार्ट B ATI करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका टैक्सेस होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, प्लस जो मैं आपको 25 एडिशनल टैक्सेस की बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23,700 के ऊपर 4,675 रुपए का आपका एडिशनल में यहाँ पे टैक्स बन चुका है। तो टोटल यहाँ पे आपको 28,000 रुपए का पेमेंट करना है। तो इस टैक्स के अंदर ना आपका सब कुछ आता है, आपका इंटरेस्ट आ गया, इसके अलावा आप लेट फाइलिंग कर रहे हो तो आपका 5,000 रुपीज का लेट फीस वगैरह रह गया, और इसके अलावा जितना भी आपका 25 जो एडिशनल बन रहा है वो सब कुछ आ गया। तो इस 28,000 रुपए का आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट के लिए नॉर्मली जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं वैसे करना है। ई पे टैक्स के अंदर जाना है, यहाँ पे न्यू पेमेंट सेलेक्ट करना है। इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर जैसे आपका 2324 हो गया, सिंपली सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोड को सेलेक्ट करना है और जितना भी आपका टैक्स का पेमेंट है वो यहाँ पे आप एंटर कर दो। नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करो, फिर आप नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, जो भी आपकी मर्जी है उस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। फिर जैसे आप पेमेंट वगैरह कर देते हो तो इस टाइप का PDF चालान आपका जनरेट हो जाएगा, जिसमें BSR कोड, चालान नंबर, टेंडर की डेट लिखी होगी, और यही चीजें जो है यहाँ पे आपको एक 140B करके कॉलम देखने को मिलेगा। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान एंड अमाउंट, इसके अंदर आपको ये चीजें फिलअप करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे टैक्स का अमाउंट डालते हैं, आपका टैक्स जो ड्यू है वो यहाँ पे निल हो जाता है। आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी अगर एरर होगा या जो कुछ कोई चीज यहाँ पे छुटी हुई है तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे देगा। तो सब कुछ ओके होने के बाद में ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर हट जाएगा। फिर लास्ट में आपको सिंपली यहाँ पे एक जनरेट JSON बटन दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की आपको समरी देखने को मिल जाएगी। सिंपली इस फाइल को आप एज ए JSON सेव करा लीजिए। JSON फाइल को अपलोड कराने के लिए पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 2324 आपने सेलेक्ट कर लेना है। अपडेटेड ITR होगा, ऑडिट हुआ नहीं है आपका, ITR 1 हम लोग अपलोड करा रहे हैं, और ये कंडीशन है जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताई थी, और यहाँ पे आपको JSON फाइल अपलोड करा देनी। तो अगर सब कुछ करेक्ट रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन दिखा देगा कि उसके अंदर ये एरर है। अब लास्ट में कुछ नहीं करना, एक OTP डालो अपना आधार लिंकिंग मोबाइल नंबर से, और आपकी ITI यू यहाँ पे फाइल हो जाएगी। तो इस तरह से गाइस आप जो है अपनी ITI यू को फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ये चीजें कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या अगर आप खुद सीखना चाहते हैं पूरा डेप्थ के अंदर तो आप हमारी मास्टर क्लास वगैरह को भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।